हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल करंट नॉलेज। तो आज मैं आपको कराऊंगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस और क्वेश्चंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा बौद्ध संगतियाँ और उनके स्थानों का सही सुमेलित युग्म नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय बौद्ध संगति सारनाथ। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं, तो वो मैं कराता हूँ। तो ये हैं वो पॉइंट्स। 4 बौद्ध संगति हुई। प्रथम 483 ईसा पूर्व के आसपास मगध साम्राज्य के तहत हर्यक राजवंश के राजा अजातशत्रु के संरक्षण में आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध संगति, इसे हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु के संरक्षण में आयोजित किया गया था। इसे राजगृह के सट्टापानी गुफाओं में आयोजित किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगति, इसे शिशुनाग वंश के राजा कालशोक के संरक्षण में आयोजित किया गया था। इसे वैशाली में आयोजित किया गया था। तीसरी जो बौद्ध संगति थी वो है, इसे मौर्य वंश के सम्राट अशोक के संरक्षण में आयोजित किया गया था। इसे 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। चौथी जो बौद्ध संगति है वो ये है कि इसे कुषाण वंश के राजा कनिष्क के संरक्षण में आयोजित किया गया था। इसे पहली शताब्दी ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित किया गया था। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल विश्व का सबसे पुराना प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राखीगढ़ी। ओके, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, राखीगढ़ी हरियाणा का एक गांव है। ओके, हरियाणा के राखीगढ़ी गांव में दुनिया की सबसे पुरानी प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। सरस्वती नदी के मैदान में स्थित है। यह एक पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। परिपक्व सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा 2600 से 1900 ईसा पूर्व ग्लोबल हेरिटेज फंड ने 2011 में एशिया के 10 सबसे लुप्त प्राय विरासत स्थलों में से एक राखीगढ़ी को घोषित किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 3 बार राखीगढ़ी को खुदाई की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से यह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवानापिय एवं प्रियदस्ती था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य सम्राट अशोक। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मौर्य सम्राट अशोक वह व्यक्ति हैं जिनका नाम देवानापिय एवं प्रियदस्ती था। देवानापिय का अर्थ देवताओं का प्रिय। यह अक्सर अशोक द्वारा प्रियदस्ती शीर्षक के साथ प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है वह जो दूसरों के साथ दया करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक भारत के मौर्य वंश के अंतिम प्रमुख सम्राट थे। उन्होंने 268 ईस्वी पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश पर शासन किया था। पूर्वी तट पर कलिंग देश की अपनी सफल विजय के बाद अशोक ने सशस्त्र विजय को त्याग दिया था। उन्होंने एक नीति अपनाई जिसे उन्होंने धर्म द्वारा विजय अर्थात जीवन की सही सिद्धांत द्वारा कहा था। उनका स्वभाव ईमानदारी से भरा हुआ था। अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में कलिंग देश आधुनिक उड़ीसा राज्य पर विजय प्राप्त की थी। इसी समय वे बौद्ध धर्म के संपर्क में आए और इसे अपनाया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने कई स्तूपों और मठों का निर्माण कराया और स्तंभों को खड़ा किया जिन पर उन्होंने धार्मिक सिद्धांतों की अपनी समझ को अंकित करने का आदेश दिया था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन के शासनकाल में। ओके, इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट रिलेटेड पॉइंट्स हैं, तो वो ये हैं, ह्वेनसांग या जुआनजैंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने बौद्ध ग्रंथों को प्राप्त करने के लिए राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान चीन से भारत की यात्रा की थी। और नेक्स्ट पॉइंट है, चीन तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने 629 से 645 ईस्वी तक भारत की यात्रा की थी। उन्होंने हर्ष के अधीन खनिज की समृद्धि के बारे में बताया है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, वह हर्ष को महायान बुद्ध धर्म के अनुयायी के रूप में प्रस्तुत करते हैं और उन्होंने अपने शासनकाल में कन्याकुब्ज में बौद्ध सभा का भव्य वर्णन किया है। जुआनजैंग जो भूमि मार्ग से वापस चीन, उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के
माध्यम से गए अपने साथ सोने, चांदी और चंदन से बनी बुद्ध की मूर्तियां और 500 से अधिक पांडुलिपियां 20 घोड़ों की पीठ पर लाद कर ले गए थे। जिस नाव पर वह सिंधु नदी पार कर रहे थे, उसके पलटने से उसमें 50 से अधिक पांडुलिपियां खो गई थी। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उन्होंने अपना शेष जीवन पांडुलिपियों को संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवादित करने में बिताया। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 5 है, कनिष्क कुषाण वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे जिनके अधीन चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। कनिष्क मूल रूप से कहाँ से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य एशिया से। ओके, मैं आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। ये क्वेश्चंस जो मैं आपको करा रहा हूँ, अगर आपको इसकी PDF रीड या डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से रीड या डाउनलोड कर सकते हो। ओके, एंड मोर क्वेश्चंस के लिए आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। तो हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। ओके, कुषाण यूची कबीले की एक शाखा से संबंधित थे। वे प्रारंभ में तिब्बत के उत्तर पश्चिम में तकाल मकान रेगिस्तान, कासू और निग समुद्री सीमा क्षेत्रों में निवास करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वेद के अवयव किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेदांग इज द राइट आंसर। ओके, और क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ब्रह्मगुप्त पंच सिद्धांतिका। ओके, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आर्यभट्ट एक भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे जो भारतीय गणित और खगोल विज्ञान के सशस्त्रीय काल के दौरान विख्यात हुए। उन्होंने आर्यभट्टीय और आर्य सिद्धांत की रचना की। ब्रह्ममिहिर वह चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। भास्कर भारतीय गणितज्ञ और खगोली शास्त्री भास्कराचार्य का जन्म कर्नाटक के बीजापुर में हुआ था। उन्होंने क्राउन ऑफ टिट्रीज के लिए संस्कृत नाम सिद्धांत शिरोमणि लिखा, जिसे आगे लीलावती, बीजगणित, ग्रहगणित और गोला अध्याय नामक 4 भागों में विभाजित किया गया। ओके, ब्रह्मगुप्त एक भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। ब्रह्मगुप्त ने सर्वप्रथम शून्य से गणना करने के नियम दिए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8। तो पहले पल्लव किस वंश के सामंत थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सातवाहन। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसे जादुई सूत्रों मंत्रतंत्र की पुस्तक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थवेद को। ओके, और क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि जुते हुए खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरास्थल में मिलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो देख लें आप कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ के बीच गगन के बाएं या दक्षिणी किनारे पर कालीबंगा की बस्ती है। यह भूमि के त्रिकोण में स्थित है। ओके, जहां हर्षदुती और सरस्वती नदी मिलती हैं। विश्व का सबसे पुराना ज्ञात जुताई वाला मैदान और कालीबंगा की विशिष्ट अग्रवेदियाँ इसे अन्य स्थलों से अलग करती हैं। यह पैटर्न पड़ोस में आधुनिक जुताई के साथ एक उल्लेखनीय समानता रखता है, जहां एक ही खेत में 2 प्रकार के अनाज उगाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ये लगभग 2900 ईसा पूर्व कालीबंगा क्षेत्र एक नियोजित शहर के रूप में विकसित हुआ।